नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। देखिए मित्रों, युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। देखिए हम यहाँ पे चार चीज़ समझेंगे। युद्ध कब हुआ और किस वर्ष में हुआ और किस पक्ष के विरुद्ध युद्ध हुआ और परिणाम क्या निकला। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए मित्रों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर विजयी हुआ। फिर खानवा का युद्ध। देखिए दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को हुआ था, जो राणा संगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। देखिए राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजयी होते हैं। चंदेरी का युद्ध। देखिए एक महत्वपूर्ण और युद्ध है चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। देखिए इसमें फिर से बाबर ही विजय होते हैं। घाघरा का युद्ध। देखिए एक और महत्वपूर्ण घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। देखिए घाघरा का युद्ध में अफगानों के बीच में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। देखिए बाबर जो था ना, एक क्रूर शासक था, जिसने पानीपत भी जीता, खानवा भी जीता, चंदेरी भी जीता और घाघरा भी जीता। जिसने इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उनका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रम जीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। देखिए इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो प्रथम शासक बना जो युद्ध में मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। देखिए कोहिनूर हीरा जो है वो हुमायूं नाम का एक शासक था, उसने दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। देखिए महत्वपूर्ण बातें, दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए बाबर को अपनी उदारता का मतलब होता है दया के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगाह नामक कर से मुक्त कर दिया। देखिए तमगाह एक नामक कर था जिससे उसने मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। देखिए बाबर जो था ना, क्रूर शासक था, वो जिहाद के नाम पे अपना राजनीतिक चलाता था। और देखिए यहाँ पे जिहाद शब्द है ना, जिहाद के बारे में बताता था। और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। देखिए राणा संगा महान व्यक्ति थे, उनको जहर दे के मारा गया था। नहीं तो ये बाबर जैसे कितने औलाद को ऐसे ही उठा के मार सकते थे। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत जहां के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत जहां के अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। देखिए संप्रभुता का मतलब होता है उस देश की गरिमा, उस देश की अखंडता, उस देश का साहस संप्रभुता कहलाता है। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए सिर्फ 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया।
दफनाया गया। बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल, पहले आगरा में दफनाया गया। बाबर चाहता था कि मेरी जो कब्र है उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए काबुल में दफनाया गया उसकी कब्र को। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। देखिए बाबर जो था ना तुर्की में बात करता था, इसलिए इसके साथ में बहुत बढ़िया हुआ, इसको 48वें वर्ष जीने का मौका मिला। वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। देखिए उनको अरबी और फारसी भी आता था थोड़ा बहुत। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल नाम के एक व्यक्ति ने की। देखिए मित्रों, रहीम खान खाना ने किया। देखिए बाबर, इस पेज में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बाबरनामा जो तुर्की में था उसको फारसी भाषा में इस व्यक्ति रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने के अपने रुचि का वर्णन द्वारा 4 भागों में विभाजित याताकार आते हैं स्थिति थे। 4 समाज हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। देखिए बाबरनामा में 4 बाग इसलिए कहलाते थे क्योंकि उसे 4 बाग में विभाजित किया था। यही रहा आज का टॉपिक जो हम लोग ट्यूशन क्लास में जाने। इसी तरह हम लोग आपके समक्ष निरंतर बने रहेंगे। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।